हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही विशेष प्रश्न पे हैं और इस क्वेश्चन पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे जो पांडे टेक्निकल क्लासेस से चल रहा है उसमें इस क्वेश्चन पे बहुत सारे लड़के इतने कंफ्यूज हैं। मैं तो अभी कुछ देर इसको देखा, फिर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं सोचा कि इस पे वीडियो बना के और बच्चों का कन्फ्यूज़न एकदम हमेशा के लिए दूर कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना। हर जगह पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। और इसमें इतने लड़के, कोई कह रहा है 40 ओम का आएगा, कोई कह रहा है 80 ओम आएगा, कोई कह रहा है 100 ओम आएगा। अलग अलग आंसर, सब अलग अलग है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझें तो शायद अब आज के बाद भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये वीडियो आप पूरी अच्छी तरीके से इसे आप देखें, एक पॉइंट पे भी स्किप ना करें, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में देते रहें। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, इधर देखिए, ये फार्मूला आप सबको पता ही होगा, आर बराबर रो एल अपान ए, जहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है ना। ये देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिखा हूँ कॉपी पे, उसके बाद वहाँ से फ़ोटो क्लिक किया हूँ, और उसके बाद फिर मैं सोचा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया जाए, है ना। तो कॉपी पे पूरा लिखा हूँ, फिर फ़ोटो क्लिक किया हूँ और फिर उस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये आपका एक वायर है जिसकी लंबाई एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो आर बराबर रो एल अपान ए, ये तो आप सब जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बहुत विशेष बात है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ग्रुप में ये चल रहे हैं, यदि डायामीटर को आधा कर दिया जाए, डायामीटर का आधा करना है। डाया का मतलब समझ, डाया का मतलब यही होता है व्यास, है ना। जैसे कोई आपका ये वृत्त है, इसका ये जो डाया होता है ये व्यास, इसको आधा कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए, चेंज इन वॉल्यूम, यदि हम वॉल्यूम को कंसीडर ना करें, वॉल्यूम को ध्यान में नहीं देना है ना। ठीक है, वॉल्यूम को ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, वॉल्यूम की कोई चर्चा ना करें क्वेश्चन में कि वॉल्यूम वही रहेगा या वॉल्यूम बदल जाएगा, वॉल्यूम की चर्चा नहीं, वॉल्यूम को ध्यान नहीं देना, आयतन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ओनली डाया को लेके चलते हैं, है ना। जैसे अगर कोई वायर है और उसके कोई ये इस तरीके से वायर है ना, और ये देखिए, ये इसका वायर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो वायर है, तो इसका जो ये आगे ऐसे होता है, ये वृत्त ही तो बनता है, तो यही इसका क्या होगा, डाया होगा, ये डाया होगा। ठीक है, यही डाया होगा। तो अब इसी में डाया को तार की, डाया का मतलब आप सीधी सीधी समझिए, तार की मोटाई को क्या करेंगे, डाया कम करना, तार की मोटाई को कम करना। लेकिन इससे लंबाई का क्या संबंध है ना, मोटाई कम करने से कोई जरूरी थोड़ी कि लंबाई भी कम हो जाएगी, है ना। अभी बता रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, हम आयतन को ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना। देखिए, यदि देखिए, यदि डायामीटर तार का आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जाए, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले जानते हैं हम लोग आर बराबर रो एल अपान ए होता है, सबको पता है। फिर आगे देखिए, रो एल अपान पाई आर स्क्वायर रखिए, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आप लोग जानते ही हैं। फिर आगे रो एल अपान पाई, आर बराबर क्या होता है भैया, ये देखिए आपका डाया होता है ना। और डाया जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। आर बराबर हम कह सकते हैं कि d/2, है ना। आर बराबर d/2, ये देखिए हमने लिखा भी है, आर बराबर d/2, है ना, या d बराबर कह सकते हैं 2r, है ना, क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हम r बराबर d/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से, सबको पता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, r के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, d/2 का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, और आगे लेके जाएंगे, देखिए भैया क्या हुआ, यहाँ पे रो यल अपान, ये देखिए, ये पाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा और इधर लेके आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आर बराबर रो, और ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला गया, ये 4 ऊपर गया तो 4l, और बचा क्या नीचे, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला क्लियर हुआ, पाई डी स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं आर बराबर 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, रो क्या है, रजिस्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यल क्या है, लंबाई, लंबाई में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हैं,
कोई परिवर्तन लंबाई में नहीं हो रहा, तो लंबाई भी क्या है, कांस्टेंट है। 4 तो संख्या है, कांस्टेंट। पाई पाई कांस्टेंट। मतलब इस फार्मूले में अगर आप देखिए, इस फार्मूले में अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, इस फार्मूले में ये फार्मूला जो है हर एक चीज़ कांस्टेंट मिलेगी। डाया को कांस्टेंट नहीं कर रही है, डाया को ये लोग चेंज कर रहे हैं ना, डाया को चेंज, क्योंकि लंबाई की किसी कोई बात नहीं किया है, ना तो किसी मटेरियल की बात की गई है, केवल डाया से मतलब रखना है। तो यहाँ देखिए जब सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आर बराबर 1/d। यहाँ पे प्रपोर्शनल लगा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे प्रपोर्शनल आर बराबर 1/d², है ना, आर बराबर 1 प्रपोर्शनल टू 1/d², क्योंकि और सब चीज़ें नियत हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब यहाँ पे एक संबंध एक निकल के आया, डाया से संबंध निकल के आया बंधु, क्या कि यदि डाया को, कंडक्टर का डाया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि डाया बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो भी स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम बताते हैं आपको। ये देखिए फिर से, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम आपका क्वेश्चन। यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यही क्वेश्चन था ना, यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यदि व्यास मतलब डाया को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। इस हिंदी में मैंने लिखा है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो वहाँ पे अंग्रेजी ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हिंदी में लिख दिया हमने। यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो यदि व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये तो यहाँ से हमने निकाला ही है ना, यहाँ इनवर्सली लगा लीजिएगा, ये बराबर लिखा गया लेकिन इनवर्सली रहेगा, ये चीज़ें कांस्टेंट है ना। आप लोग जब इसको बनाइएगा तो यहाँ इनवर्सली ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए R प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया बंधु, क्वेश्चन में कहा गया कि डाया आधा कर दो, डाया आधा कर दो, मतलब अगर डाया D है तो क्या कर दो, D/2 कर दो। ये देखिए क्वेश्चन में, आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, तो R न्यू नया प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू 1/, अब D के स्थान पे हमने क्या रखा, देखो बंधु, देखो 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 इधर देखो, D/2 रखा कि नहीं रखा, और इसका होल स्क्वायर। क्लियर, आप देखिए ध्यान से, तो आर न्यू बराबर, फिर इसको हम करेंगे आर न्यू बराबर, तो ये देखिए ध्यान, प्रोपोर्शनल टू D/2, तो D का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, ये आर न्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 4/d²। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, फिर से देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से भाग दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या हो रहा है, आर न्यू अपान आर, भाग दिया, आर न्यू अपान आर। ठीक है, बराबर आर न्यू का कितना था, 4/d², 4/d² लिख दिया। ठीक है, और आर का कितना था, 1/d² लिख दिया। अब देखिए आर न्यू अपान आर बराबर, अब देखिए 4/d², और ये d² ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ये तो मैथ है, आप सब जानते होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए d² से d² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, d² से d² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, कट गया, तो बचा कितना भैया, है ना, बचा कितना, 4। तो आर न्यू बराबर कितना आ गया, 4 × r। आर न्यू बराबर क्या आ गया, 4 × r। समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिए, तो r का मान आपका पुराना कितना दिया गया है, 10, यही तो है, पुराना वाला कितना है, 10। तो r के स्थान पे कितना रखेंगे, r के स्थान कितना रखेंगे, 10। ठीक है, r के स्थान कितना रखेंगे, 10। तो ये देखिए 4 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, 40 ओम। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, एग्जैक्टली कितना, 40 ओम। क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। लेकिन ध्यान देना है बंधु, यहाँ पे वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में वॉल्यूम की कोई बात नहीं की गई है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, मतलब वही वॉल्यूम नहीं रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तब की बात की गई है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तब की बात की गई है ना। जैसे
जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि वॉल्यूम चेंज ना नहीं होना चाहिए ना, ये चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए देखिए, इसी का मैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एक मिनट रुक। देखिए, यदि तार का वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ध्यान से, यदि तार का वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, तार का वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। अब देखिए वॉल्यूम नियत हो, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम उसमें कुछ भी कर दें, आयतन में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब आयतन वही हो, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, चेंज मतलब कुछ भी हो, मतलब आयतन में परिवर्तन तब आएगा जब उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे, या कुछ आप निकाल दोगे, या कुछ आप जोड़ दोगे, तभी तो आयतन में परिवर्तन आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ और आप जोड़ दोगे तो उसके आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप पढ़े हों इंटरमीडिएट, जब हम लोग वो पढ़ते थे, गोला और बेलन, पिरामिड, ये सब पढ़ते नहीं थे, तो ये क्वेश्चन आता था, आपको मैं बता दूं, वहीं से कॉन्सेप्ट अगर आप लेना चाहें, एक बेलन है, उसको पिघला कर गोला बना दिया गया, है ना, एक क्वेश्चन आपको आता था, ये देखिए ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वहीं से कॉन्सेप्ट लेंगे। एक कोई बेलन है ना, ये बेलन है और इसको पिघला कर क्या बना दिया गया, गोला बना दिया गया, तो इसकी त्रिज्या ये है, इसकी ऊंचाई ये है, इसकी तो पूछ लेता था, बताओ गोले की त्रिज्या क्या होगी, या वगैरह वगैरह कुछ भी चीज़ें पूछ लेता था, या इसका देके इसका पूछ लेता था, वगैरह वगैरह। तो भैया जब ये पिघलाया जाएगा और ये भी पिघलाया जाएगा, तो दोनों में आयतन तो सेम रहेगा ना, जब अलग चीज़ कुछ जोड़ नहीं रहे हैं तो आयतन तो सेम आएगा ना। यदि अलग से कुछ मटेरियल इसको पिघला देते तो जो ये पिघल के निकल के आता और कुछ और इसमें डाल देते, इसका आयतन जो होता ज़्यादा हो जाता, है ना। तो वही चीज़ है, जब सेम चीज़ है, सेम, अरे भाई अगर कहीं आप इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से, ये मैं आपको समझा रहा हूँ एक और अच्छे तरीके से। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, एक गिलास पानी है, ठीक है, यहाँ पे इतना पानी, तो पानी का आयतन यही हो गया। अब ले आके बहुत बड़ा गिलास ले लो और पानी डाल दो, तो क्या बताइए आप, पानी का आयतन इस गिलास में किस में ज़्यादा होगा? अरे भाई सेम होगा, पानी का आयतन तो सेम ही होगा ना। बोलिए, कहीं लंबाई बढ़ जाएगी तो ऊंचाई कम हो जाएगी, कहीं ऊंचाई बढ़ जाएगी तो लंबाई कम हो जाएगी, कहीं चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन आयतन तो क्या रहेगा, सेम। जब तक कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं किया जाएगा तब तक आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया जब आयतन को कंसीडर नहीं किया गया, अब यहाँ पे आयतन को कंसीडर करने का मतलब वहाँ पे आयतन चेंज हो जा रहा था, उसमें अतिरिक्त डाया उसका क्या कर रहे थे, बंधु मैं आपको समझा रहा, एक और टॉपिक समझिए। जैसे ये इतना मोटा मान लीजिए तार है ना, इतना मोटा, और इसको काट के इसका डाया आधा कर दिया, तो आप हमें बताइए आयतन में इसके परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? ईमानदारी से, क्योंकि आधी चीज़ें तो निकल गई तो आयतन में परिवर्तन आ ही जाएगा ना, ऑब्वियस आयतन में परिवर्तन आएगा। लेकिन एक चीज़ें होती हैं कि जब कुछ अतिरिक्त, जैसे ये चीज़ है ना, ये देखिए ध्यान से, मैं आपको एक फिर से बताता हूँ, देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दो ना, जियो ने फिर कभी नहीं बोलो। जैसे ये है, ये है ना, अब इसका डाया आधा कर रहे हैं, लेकिन काट के नहीं, हम चाहते हैं आयतन वही रहे, तो अगर इसे हम खींच ले तो डाया आधा हो जाएगा, लेकिन तब क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो ईमानदारी से बताओ, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? यदि वही आयतन रहे तो लंबाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अब आप समझिए, तो क्वेश्चन में कभी कभी जानते हो क्या कहता है, हम लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि क्वेश्चन में कह ये देता है कि खींच के ना कह के, ऐसे खींच के कहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, खींच के ना कह के वहीं क्वेश्चन में ये कह सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कह रहा है तब, इसके पहले जो मैं मेथड बताया उसमें अगर वॉल्यूम की बात नहीं किया है तो वो वाली विधि लगाना, 40 ओम आएगा एकदम करेक्ट, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि नियत आयतन की बात कर दिया तो जो विधि बता रहा हूँ ये लगाना, करेक्ट आंसर आएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है।
और इसको तार का दोबारा जब इसको इसका डाया क्या कर दिए, आधा कर दिए, तो मान लीजिए जब दोबारा जो तार बना डाया आधा करने के बाद, तो लंबाई इसकी L1 हो गई और क्षेत्रफल इसका A1 हो गया। तो देखिए हमने कहा क्या, दोनों का आयतन सेम होगा, तो A क्या है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, और दूसरे का आयतन क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अरे भाई आयतन क्या होता है, एरिया, आयतन यही तो होता है, एरिया गुणे लेंथ, यही तो होता है आयतन। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या कर दें, बराबर कर दें, तो अभी निकल आएगा कि लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर, क्योंकि आयतन दोनों के समान होंगे, है ना। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ए यल बराबर A1 L1, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर कर दिया हमने। तो ए के स्थान पे ए एरिया है, तो एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर के स्थान पे क्या रखेंगे, D/2, और D/2 का होल स्क्वायर और इंटू यल। ठीक है, बराबर A1 के स्थान पे क्या रखें, यहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी होगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आर के स्थान पे क्या रखेंगे, आर के स्थान पे क्या रखेंगे, आर के स्थान पे रखेंगे D/2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अनुसार ये D/2 तो फार्मूला का है, ये D/2 तो फार्मूला, लेकिन अब क्वेश्चन में जो दूसरा तार आया है, जो दूसरा तार बना है, उसका डाया आधा कर दिए हैं, तो यहाँ पे हमने D ना रख के हम D/2 रख दिए हैं। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ D ना रख के क्या रख दिए हैं, D/2/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, D/2/2 कर दिए हैं। D/2 यहाँ क्यों किया, ठीक है, D/2 इस वजह से किया क्योंकि डाया आधा करने की बात की गई है। और यहाँ पे जो D/2, कहीं कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ D/2 ये डाया आधा वाली बात नहीं है, ये त्रिज्या का जो त्रिज्या होता है वो डाया का क्या होता है, आधा होता है, वो वाला आधा ये। और यहाँ पे D/2 आपके क्वेश्चन के अनुसार D/2 कर दिया और बटा 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे D/2 का होल स्क्वायर इंटू L1, यहाँ पे देखिए पाई D² और यहाँ नीचे 4 आ जाएगा इंटू L, और यहाँ पाई D², और ये 2 दूना 4, और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, और फिर 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 4 आ जाएगा इंटू L1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, है ना, D² से D² कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल, बचा क्या, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बचा, यल बचा, और यहाँ L1, तो L1 बराबर देखिए 4 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, L1 बराबर 4 इंटू L, L1 बराबर 4 इंटू, मतलब क्या, देखिए ध्यान से, मतलब ये बंधु कि जो नया तार आएगा उसकी लंबाई पुराने तार की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ से नए तार की हमने लंबाई निकाली है। यदि आप डाया को आधा करोगे, आयतन को नियत रख के, तो लंबाई अपने आप 4 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, तो अब देखिए ध्यान से, अब अभी पुराने वाले फार्मूले देखिए, तो अभी हमने निकाला था, जाके अभी वीडियो को पीछे लेके जाइएगा तो आपको दिखेगा, R बराबर 4ρL/πD², R बराबर 4ρL/πD², याद है ना, यहीं से तो हम 1/D² का फार्मूला निकाले थे। ये सबको 4 पाई L पाई रो को सबको कांस्टेंट मान लिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट हो सकता है, रो भी कांस्टेंट हो सकता है, पाई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन L यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी L1 देखिए कितना हो गया है ना, L1 जो हो गया है लंबाई बढ़ के 4L हो गई है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब आगे चलिए, तो R बराबर कितना है, पुराना आपके क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक तार था जिसका प्रतिरोध कितना था, 10 ओम था, तो R बराबर कितना रख दिया, 10 बराबर 4ρL/πD²। ये कहाँ से है पता है ना, अभी जाके देख, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाना, वहाँ पे देखना 4ρL/πD², ये तो डिस्क्राइब किया ना, यही आ गया, ये 10 बराबर। अब आपके क्वेश्चन आते हैं कि यदि डाया को D/2 कर दिया जाए, डाया को D/2 कर दिया जाए, ठीक है, डाया को जब D/2 करोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, L1 बराबर 4L हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों मान, लंबाई और डाया का मान समीकरण 1 में फिर से पुट करो, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा R न्यू बराबर
4 रो L1 अपान पाई D1 स्क्वायर। तो आर न्यू बराबर 4 रो, अब देखिए L1 के स्थान पे कितना रखेंगे 4L रख दिया, D1 के स्थान पे कितना रखेंगे D/2 रख दिया का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना बंधु, आर न्यू बराबर ये कितना हो जाएगा 4, और ये देखिए नीचे कितना है 2 है ना, तो 2 का जब करोगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर 2 4 हैं, ऊपर एक 4 ये है, ऊपर देखिए ये ऊपर तो 2 4 है ना, 2 4 हैं और एक 4 नीचे से चला जाएगा, तो 4 × 4 इंटू रो इंटू एल बटा क्या पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर। आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको मान लिया हमने, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ये आपका इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसमें क्या है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या देने पर भाग देने पर, तो आर न्यू बटा 10 बराबर, आर न्यू वाला मान कितना है 4 × 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर, और गुड़े इसका मान रखो कि पाई जब बटा में करोगे बंधु, ये वाला जब बटा में करोगे तो पाई डी स्क्वायर ऊपर चला आएगा, 4 रोयल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाई डी स्क्वायर एकदम कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, यल से यल कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 × 4 4 चौके 16। ठीक है, तो 16 और 10 से जाके गुड़ा होगा, तो आर न्यू बराबर कितना आ जाएगा 10 × 16, तो आर न्यू बराबर कितना आ जाएगा 160। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बताओ, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर, एक 40 ओम, दूसरा 160 ओम। अब बताइए, इसमें से कुछ लड़के 40 ओम में दे रहे थे, 160 ओम। अब सही तो दोनों लोगों का है ना। अब देखो ध्यान से, लड़के मेहनत तो खूब की, लेकिन अब आपको हमको जहाँ तक लगता है बंधु कि एक पॉइंट पे भी कंफ्यूजन कहीं नहीं रह गया होगा कि कब 40 होगा कब 160 होगा। समझ में मेरी बात आई? 40 तब होगा, एक बार फिर से 40 तब होगा कि जब ये आयतन की बात बराबर वाली बात ना हो, ये चीज़ रहे ही ना, है ना, आयतन बराबर ना हो। जैसे डाया है, ये डाया है, काट के निकाल दिया, आधा काट के निकाल दिया, आधा काट के मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, रुक जाओ निकाल देते हैं। आधा काट के निकाल दिया, निकल गया, ये देखिए आधा काट के निकाल दिया, है ना, आधा काट के निकाल। अब बता, अब तो इतना ही बचा ना, अब तो इतना ही बचा ना, बोलो। एक मिनट रुको मेरे बंधु, ये मान लीजिए एक तार था, समझाते हैं आपको, ये ऐसे था, अभी कभी दिक्कत नहीं होगी ये। ठीक है, अभी इसका ये है और इसका आधा काट के निकाल देते हैं। ठीक है, आधा काट के निकाल देते हैं, ये आधा है। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो निकाल देते हैं, ये निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। तो अब बताइए तार तो या कट गया क्या, ये कट जा रहा है, पता नहीं क्यों भाई। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये समझा रहा हूँ आपको। ये तार आधा, इसका आधा काट के निकाला, ये निकल गया। ठीक है, ये निकल गया, ये देखिए ध्यान से। अब आपके पास तार तो यही बचा ना, अब आपके पास तार क्या बचा, अब आपके पास तार तो यही बचा ना, बोलो यही तार तो बचा। अब ये देखिए, ये इतना तार बचा आपके पास, इतना तार। तो पहला वाला मोटा तार था, अब वाला पतला तार है, लेकिन लंबाई में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, वही तार है लेकिन पतला है, तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो, है ना। तो इसलिए लंबाई में कोई परिवर्तन, पुराने वाले में लंबाई में कोई परिवर्तन, जो पुरानी वाली वही लंबाई रख दिए, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में लंबाई चेंज हो गई है। इस वाले में ये ऐसे था तार, ये तार ऐसे था, है ना, और इसको क्या कर दिया ना, इसको खींच लिए हैं, इसको ऐसे खींच लिए हैं, और खींच के जैसे इसे खींच के जब ऐसे बढ़ाओगे तो पतला होता जाएगा, लेकिन लंबाई इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आयतन तभी कांस्टेंट रहेगा जब इसे आप खींचोगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो,
कभी कभी नहीं कहता है, तो जब नहीं कहेगा, वॉल्यूम की कोई चर्चा नहीं करेगा, तो आप वो पुराना वाला विधि लगाना। यदि वॉल्यूम की चर्चा कर दिया या खींच के कह दिया, तो आप जो है इस विधि को लगाना। 160 आ जाएगा, उधर से 40 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब इस पे फिर कभी कंफ्यूज नहीं होना। हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए, इसको कभी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। सारा बता देते हैं आपको आज हम, है ना, कंफ्यूजन रह ही ना जाए, है ना। रुको एक मिनट, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि तार की लंबाई बढ़ाकर, तार की लंबाई मान लीजिए आपकी 2 गुना बढ़ा दी जाए, 3 गुना खींच के 4 गुना बढ़ा दी जाए, 5 गुना बढ़ा दी जाए। ये फार्मूला आप सब जानते हैं कि आर न्यू बराबर, पढ़ाया भी हूँ मैं ऑफलाइन क्लास में, सब जानते हैं, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। सबको पता है? बोलो हाँ पता है, पता है, सबको पता है। एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड सबको पता है। एन क्या है, कितनी टाइम, जैसे कह दिया 2 गुना बढ़ाया तो एन का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कह दिया 3 गुना बढ़ाया तो एन का मान 3, कह दिया 4 गुना तो एन का मान 4, कह दिया 5 गुना तो एन का मान 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो एन है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कह दिया कि एक कोई तार है जिसकी लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यदि इसकी लंबाई को बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर कर दिया जाए, 30 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो इसका नया तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, नए तार का प्रतिरोध कितना होगा। यदि पुराने तार का प्रतिरोध मान लीजिए कितना था, आपका ही ले लेते हैं 10 ओम। अब कैसे निकालोगे? अब मतलब बढ़ाया कितना, 20 से कितना कर दिया, 30, 20 से कितना कर दिया, 30, मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब कैसे, अब क्या लगाओगे, क्या लगाओ बताओ? ऐसे करोगे ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये ऐसे है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ और, जब स्ट्रेचिंग करके बढ़ाया गया, स्ट्रेचिंग करके खींच के बढ़ा के 20 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर कर दिया गया। वो तो नॉर्मल से है ना, 20 सेंटीमीटर था, अगर 30 नॉर्मल तरीके से किया जाता, जैसे ये एक 20 सेंटीमीटर का है, इसी में 10 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लगाओगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल। पहले प्रतिरोध 10 था और तार की लंबाई 20 थी, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, आर, और बढ़ा कितना हो गया है, 30 हो गया है, तो भाग देके आराम से निकाल लोगे। लेकिन यहीं में अगर कह दिया जाए कि ये एक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसी को खींचकर इसकी लंबाई को 30 सेंटीमीटर कर दिया गया, खींचकर 30 सेंटीमीटर कर दिया गया, या 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब बताइए तार का नया प्रतिरोध कितना होगा यदि पुराना वाला 10 ओम। कैसे निकालोगे, है ना। चलिए बताते हैं कैसे निकालो। इसके लिए तरीका ये है, देखिए ध्यान से, जो यन बराबर होता है, यन बराबर हमेशा याद रखिए, जो यन आता है ना, यन वही वाला, कौन सा, कितना गुना बढ़ा वाला, ये होता है L2 बटा L1। ठीक है, L2 क्या होता है, L2 मतलब दूसरी लंबाई, कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर हो गया। L1 पुरानी वाली लंबाई कितनी, 20, तो 30 बटा 20 करोगे, शून्य से शून्य कट गया, 3/2, तो यन का मान कितना आ जाएगा, 3/2। समझ में आ रहा है, यन का मान कितना आ जाएगा, यन का मान आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यन का मान 3/2 आ जाएगा। तो इधर देखिए ध्यान से, तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड कितना माने थे, 10 ओम माने थे, तो एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड होता है ना, आर ओल्ड होता है, तो एन का मान कितना रखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, और गुणे आर ओल्ड का मान कितना है, 10। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, जो इसका आंसर आएगा 3 3 9/4 और गुणे 10, तो इससे 10 से काट दो, तो 2 दूना 4, 2 25 10, 5 9 45, 45/2 कितना आ जाएगा, 22 दूना 44, 23.5 ओम, है ना, 23.5 ओम आ जाएगा। इसका नया रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 22.5 आएगा ना, 22 दूना 44 45 है ना, तो 22.5 आ जाएगा। अच्छा,
आप देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और आता है, मतलब अच्छा हाँ इसका क्लियर हो गया ना। मतलब आप निकालिएगा n बराबर L2/L1, मतलब जो लंबाई बढ़ी है और जो पहले थी, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही n का मान होगा। क्लियर है ना, इन दोनों का जो अनुपात होगा वही n का मान होगा। अब कुछ भी दे दें, कुछ भी L1 L2 का मान कुछ भी रख दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अच्छा, यदि कह दिया गया, यदि कोई तार है जिसका प्रतिरोध मान लीजिए 10 ओम है, यदि इसकी लंबाई को बढ़ा 50% इसकी लंबाई बढ़ा दी गई, अब बोलो 50% इसकी लंबाई बढ़ा दी गई, चलो बढ़ा दिया है ना 50%, तो बताइए इसके तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। अब बताओ क्या करोगे, 50% में बात कर दिया और तुरंत करना है तो कैसे करोगे। तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, क्या करना, देखो 50% को सिर्फ उसमें चेंज कर लो, क्या इसको पॉइंट में चेंज हो तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.5। अरे भाई प्रतिशत हटा दो ना, प्रतिशत जैसे आप हटाए यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा n का मान, यही हो जाएगा n का मान, और ले जाके उसी फार्मूले में r न्यू बराबर n² r ओल्ड है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा, वही 0.50 का कितना होता है 0.5 ही होगा ना, 0.5, यहाँ पे 0.5 रख देना, यल का मान जितना पुराना, आर का मान जो पुराना वाला था उसको रख देना और सॉल्व कर लेना, तो तार का क्या आ जाएगा, नया प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है कि अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको कहीं कोई कन्फ्यूज, चाहे वो डाया बढ़ाए, चाहे डाया घटाए, चाहे रेडियस बढ़ाए त्रिज्या, चाहे रेडियस घटाए, चाहे लंबाई बढ़ाए, चाहे लंबाई घटाए, चाहे क्षेत्रफल बढ़ाए, चाहे क्षेत्रफल घटाए, पूरा फार्मूला आपके सामने रखा गया है। आप एक काम करिएगा ना, सबसे पहले जो आपको 2 पेजेस मैंने पढ़ाया है जिस पे, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको हमेशा बचा के रखिएगा, उसको बढ़िया से पढ़िएगा है ना, वीडियो देखिएगा, उसको ध्यान से जो लिखा गया ना उसको देखिएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी आप जीवन में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इस क्वेश्चन को लेकर ग्रुप में मैं बहुत देख रहा था, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के आप लोगों को दे देते हैं, और क्या नाम है, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो। और जल्दी ही हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही हर एक चीज़ का वीडियोज़ आपको मिलना प्रारंभ होगा। और इसको यार थोड़ा सा तुम लोग शेयर और करो है ना, शेयर करो, लाइक तो तुम लोग इतना करते हो कि मैं परेशान हो जाता हूँ, लाइक तो होता ही है, तुम लोग शेयर करो, हाँ कमेंट खूब करो। अगर किसी को कहीं भी लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आया ना, तो मेरे पास एक बार कमेंट कर देना, मैं पूरा चीज़ बताऊँ, कमेंट कर देना एकदम, कमेंट पूरा, अगर समझ में आ गया ये चीज़, देखो अगर जितने लोगों को समझ में आ गया, वो आप लोग एक काम करिएगा मेरे लिए कि आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये चीज़ हमको अब समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और इसको शेयर करो यार, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, शेयर करोगे तुम लोगों की जिम्मेदारी है, इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ है ना, क्योंकि दिक्कत सामने ये आ रही है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया, 1000 सब्सक्राइबर यदि नहीं हो पाए अभी, तो चैनल का जो प्रमाणीकरण है वो नहीं हो पाएगा है ना, चैनल प्रमाणित नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, पांडे टेक्निकल क्लासेस प्रमाणित ना हो है ना, चले ना, तो इसको अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। देखिए यूट्यूब के मानक मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब का मानक होता है इनिशियल में कि 4000 आवर व्यूज़ होनी चाहिए, 4000 आवर, और उसके बाद 1000 सब्सक्राइब मिनिमम होने चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपका काम होने लगता है, सब अच्छे तरीके से चैनल प्रमाणित हो जाता है, काम होता है। तो 4000 आवर की दिक्कत हमको नहीं है, क्योंकि मैं इतना इस पर मेहनत करूँगा कि 4000 आवर तो बन जाएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइब तो आपको करना ना, पढ़ाना तो मुझे है, सब्सक्राइब आपको करना है। तो इसको कितना शेयर कर दो कि सब्सक्राइब खूब हो जाए और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके। ठीक है, ओके, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।